तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में जिसकी शुरुआत हो चुकी है। अब किस चीज की शुरुआत हो चुकी है उसके बारे में तो मैं आप लोगों से बाद में बात करूंगा ही करूंगा। कुछ इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। पिछले 18 मंथ्स की अगर मैं बात करूं ना, पिछले 18 मंथ्स की, तो लगभग 900 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने 100% से ज्यादा रिटर्न दिए। ठीक है, ये बहुत ज्यादा नहीं है यार, 18 मंथ इंतजार किया और सिर्फ पैसे दुगना ही तो हुए। लगभग 100 ऐसे शेयर्स है जिन्होंने 1000% के आसपास रिटर्न दिया, यानी कि जितने आपने पैसे लगाए उससे 10 गुना ज्यादा 1000% का रिटर्न। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे यार स्टॉक मार्केट है, कुछ अलग कंसेप्ट है तो इसमें ज्यादा पैसे होना चाहिए। 1000 भी नहीं, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा लगभग 18 महीनों में लगभग 11 ऐसे शेयर्स है। कितने? 11 ऐसे शेयर्स है जिन्होंने लगभग 5000% के आसपास रिटर्न दिए। इतना तगड़ा रिटर्न मिलता है स्टॉक मार्केट में सिर्फ 18 मंथ के अंदर। अब देखिए, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग हम कह सकते हैं ब्लॉक्स, हम उसे कह सकते हैं कि लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, पेनी स्टॉक्स हो गए। पर पिछले कुछ टाइम से पेनी स्टॉक्स का जो परफॉर्मेंस रहा है ना, वो बहुत ज्यादा तगड़ा रहा है। बहुत तगड़े रिटर्न्स यहाँ पे मिल रहे हैं पेनी स्टॉक में और उस वजह से काफी ज्यादा लोग ये सक्सेस स्टोरीज देखने के बाद पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो देखिए, पेनी स्टॉक भी हर कंपनी अच्छी नहीं होती, या फिर हम कह सकते हैं हर जो पेनी स्टॉक होता है ना वो अच्छा नहीं होता है। तो किस पेनी स्टॉक में आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए? अब देखिए, चाहे कंपनी अच्छी हो या कैसे भी हो, आपको तो रिटर्न से मतलब है, ठीक है, पर नहीं, कंपनी भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए किसी शेयर में रुकना है तो आपको उसकी कंपनी की प्रोफाइल देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे पेनी शेयर के बारे में बात करने वाला हूं जिसकी फंडामेंटल्स की अगर मैं बात करूं तो वो 5 आउट ऑफ 4 स्टार मैं उसे देना चाहूंगा। फाइनेंशियल्स कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रहा है, उसका जो भी फंडामेंटल्स है बहुत तेजी से इंप्रूव हो रहा है, शेयर प्राइस भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। उस शेयर के बारे में बेसिक इन्फो अगर मैं दूं तो पिछले एक मंथ में उस शेयर ने लगभग 85% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 दिन में 40% का रिटर्न। कुछ नहीं था ये शेयर, ठीक है। पिछले अगर मैं बात करूं 2 से 3 महीने अगर के बारे में बात करूं तो कुछ भी नहीं था शेयर, 5-6 रुपए के आसपास था। आज ये शेयर 14 रुपीज के आसपास आ चुका है, ठीक है, सिर्फ पिछले 2 से 3 महीनों में, क्योंकि इनका बिजनेस काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है। पेनी शेयर का एक बूम आ चुका है, उसके फंडामेंटल्स में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ गई और काफी ज्यादा लोगों ने इसमें पैसा लगा दिया है। कंपनी बहुत ज्यादा बेहतरीन है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं इस शेयर के बारे में, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस कंटिन्यूस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो स्वागत है आप सब लोगों का यहाँ पे। तो आज इस वीडियो में जो शेयर के बारे में मैं बात कर रहा था उसका नाम है पिल इटैलिक लाइफस्टाइल लिमिटेड। अगर इसकी मैं बात करूं, इस कंपनी के बारे में मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है वो प्रोड्यूसर है ऑफ प्लास्टिक मोल्डेड फर्नीचर एंड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चेयर्स, टेबल, क्रेट्स एंड बिन्स, यानी कि डस्टबिन जो होते हैं वो, ठीक है, और एक्सेट्रा, यानी कि बहुत सारे यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो ठीक ठाक कंपनी है, अच्छे खासे प्रॉफिट से कमाती है और इनका जो बिजनेस है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1-2 चीज़ों पे ही चलता है, अलग अलग मतलब सेक्टर में ये काम करते हैं। सेक्टर की ही अगर मैं बात करूँ तो सेक्टर छोड़े प्रोडक्ट्स इनके काफ़ी अलग है, यानी कि चेयर है, टेबल्स है, क्रेट्स है, बेंच है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी के लिए आने वाले टाइम में ग्रो करने की, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से इसके कुछ फंडामेंटल्स की बात करूं, इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स की, तो इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 342 करोड़ का है, ठीक है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे तो हम नहीं कह सकते कि एक पेनी शेयर है, पर ये है, ठीक है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 342 करोड़ है, जिसकी करंट प्राइस 14.6 रुपीज पे फिलहाल अभी चल रही है। पर अगर मैं सिर्फ 3-4 महीने पहले अगर दिखाऊं ना तो ये शेयर बहुत ज्यादा कम पे था, ठीक है। उसके बाद हाई लोज की अगर बात करें तो 19.3 रुपीज का हाई है और 5.41 रुपीज का हमें लो देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। स्टॉक पी की बात करूं तो 62.9 है, तो पी थोड़ा हाई है, यानी कि आपको थोड़ा हाई वैल्यूएशन पे हम कह सकते हैं ये शेयर मिलने वाला है। तो ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हाई, क्योंकि देखिए पिछले कुछ टाइम से ना इस शेयर ने काफी तगड़े रिटर्न्स दिए और चाहे कुछ भी हो जाए इतने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स यहाँ पे नहीं बढ़ते किसी भी कंपनी के, यानी कि प्रॉफिट्स आने के लिए भी हमें क्वार्टर्स तक का इंतजार करना पड़ता है, या फिर ईयरली बेसिस पे अगर हम कंपैरिजन करें तो उतना इंतजार करना पड़ता है। पर यहाँ पे
कंटिन्यूसली इसकी जो शेयर प्राइस है पिछले एक आध डेढ़ महीने से काफी तेजी से बढ़ रही है, तो इस वजह से इनका जो पी है वो भी बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है। बुक वैल्यू की अगर बात करूं तो 2.82 का है, बहुत ज्यादा अच्छा बुक वैल्यू फिलहाल यहाँ पे है। डिविडेंड ये कंपनी नहीं देती है, थोड़ी छोटी कंपनी है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि डिविडेंड यहाँ पे ये फिलहाल नहीं देती है। आरओसी की अगर मैं बात करूँ तो 7.96% का आरओसी, जो काफी ज्यादा पॉजिटिव मैं कहूंगा अगर हम पेनी शेयर्स की बात कर रहे हैं उस बेसिस पे। और आरओई, ठीक है, आरओई की अगर मैं बात करूँ तो 5.97% का फिलहाल यहाँ पे है, और फेस वैल्यूज ₹1 का यहाँ पे है, ठीक है। उसी तरह अगर मैं ग्राफ की कुछ बात कर लूँ तो इसने अगर पिछले एक साल का हाई की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो लगभग यहाँ पे 16-17 रुपीस के आसपास का हाई था, और फिलहाल ये शेयर काफी ज्यादा नीचे गिर रहा था, पर उसके बावजूद अभी जो है थोड़ा एक अच्छे खासे मूवमेंट पे हमें ये शेयर देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, लगभग 14.6 रुपीस पे। पर इसका अगर ऑल टाइम हाई की बात करें तो 19 रुपीस के आसपास का कुछ यहाँ पे हमें देखने के लिए मिला था, जो हमने यहाँ पे देखा यहाँ पे, ठीक है। हाई रोज की बात करें तो 19.3 का हमें हाई यहाँ पे इस कंपनी में देखने के लिए मिल चुका है। प्रोज और कॉन्स की बात करूं तो कंपनी ये जो है ये ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री है, ठीक है। इस कंपनी पे कोई भी डेप्थ नहीं है, और किसी भी पेनी शेयर के लिए सबसे बड़ी ये बात है, ठीक है, क्योंकि पेनी शेयर्स डूबते ही तब है जब वो अपना लोन चुका नहीं पाते। पर इसमें एक पॉजिटिव सेक्टर ये है कि इस कंपनी के पास कोई लोन है ही नहीं। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर, यानी कि इस कंपनी, ये जो कंपनी है ये आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न दे सकती है। वैसे देखा जाए तो पिछले 2 क्वार्टर्स इनके बहुत ज्यादा शानदार रहे हैं, पर उसके बावजूद भी आने वाला क्वार्टर है वो और ज्यादा शानदार यहाँ पे रह सकता है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 5.16 टाइम इट्स बुक वैल्यू, वही बात कर रहा हूं मैं, इसका जो हम कह सकते हैं कि थोड़ा बुक वैल्यू से ज्यादा यहाँ पे फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है। तो द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट्स, ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है, ठीक है। कॉन्स में एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि ये जो कंपनी है वो रिपीटेडली अपने प्रॉफिट्स यहाँ पे दर्ज कर रही है। पेनी स्टॉक है, अच्छा काम कर रहा है, प्रॉफिट दे रहा है, और कुछ नहीं चाहिए। अगर सच कहूं मैं, किसी भी पेनी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो लोग यही देखते हैं कि कंपनी कैसे, और कंपनी कंटिन्यूसली आपको प्रॉफिट दे रही है, कंपनी में डेप्थ भी नहीं है, तो लगभग 90% आपका दिमाग भी आपको कहेगा यार बहुत बेहतरीन शेयर है, इन्वेस्ट कर ले, ठीक है। इट इज नॉट पेइंग डे आउट, सॉरी डिविडेंड नहीं देता है, उस वजह से थोड़ा ये कॉन्स में आ चुका है। प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो डिक्रीज हुई है लास्ट क्वार्टर में 11.53% से। वैसे इसको मैं बुरा नहीं कहूंगा वैसे देखा जाए तो, क्योंकि देखिए अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो फिर आपको फंडिंग की जरूरत है, फंडिंग तभी मिलती है जब अपने कंपनी का स्टेक देते हो, तो ठीक है, इसमें भी कुछ ज्यादा हम ये नहीं कहेंगे। द कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 5.92% ओवर पास्ट 5 इयर्स, और कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 3.89% फॉर द लास्ट 3 इयर्स। तो ये दो जो पॉइंट है वो हम रियल कॉन्स यहाँ पे समझ सकते हैं। पीयर कंपैरिजन की अगर बात करें तो इनके कॉम्पिटिटर्स की अगर बात करें तो फिनोलेक्स, सुप्रीमिंट, एस्ट्रल, प्राइस पाइप्स, यहाँ पे बहुत तगड़े तगड़े यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स है, और इनमें ये सब कॉम्पीट कर रहा है। तो उस वजह से हम कह सकते हैं कि इनके जो कॉम्पिटिटर्स है वो काफी ज्यादा शानदार है, पर ये कंपनी भी काफी बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। और अगर मैं आप लोगों से इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन की भी बात करूं तो भी सबसे कम यहाँ पे है, बहुत कम है। अगर हम लोग बात करें, डिविडेंड भी ये नहीं देता है। क्वार्टर प्रॉफिट्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी लगभग ठीक ठाक है, ठीक है। अगर हम बात करें नीलकमल लिमिटेड जो देख रहे हैं, जो बहुत बड़ी कंपनी है, ये जो रिस्पॉन्सिव इंड है, उनसे भी बेहतरीन यहाँ पे हमें प्रॉफिट्स देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत ज्यादा बेहतरीन बात है, बड़ी बड़ी कंपनी से भी अच्छा खासा प्रॉफिट्स यहाँ पे है पिल इटैलिक लाइफ का, ठीक है। सेल्स क्वार्टर्स की अगर बात करें तो उसमें भी मतलब ठीक है, जितना इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो शेयर प्राइस है, उस हिसाब से देखें तो ठीक ठाक ही इसे हम लोग कहेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट्स भी ठीक ठाक आ रहे हैं, कंटिन्यूसली हमें ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। अगर हम बात करें जून 2019 से क्वार्टरली बेसिस पे बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में भी हमें ग्रोथ देखने के लिए यहाँ पे मिल रही है। और अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो उसमें भी ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। नेट प्रॉफिट में भी हमें अच्छी कंटिन्यूसली ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। सिर्फ हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा मार्च 2020 से लेकर जून 2020 तक हमें थोड़ा यहाँ पे गैप देखने के लिए मिला। तो प्रॉफिट एंड लॉस की भी अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट एंड लॉस तो बहुत तगड़े देखने के लिए मिल रहे हैं हमें। अगर हम लोग बात भी करें तो मार्च 2021 और मार्च 2013 से लेकर मार्च 2021 का कंपैरिजन करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में तो बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है, कहां 0.13 और कहां 5.69। तो ये एक प्रूफ है कि ये जो कंपनी है बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रही है। और नेट प्रॉफिट्स की भी बात करें तो 2.12 से लेकर 3.71 तक यहाँ पे ये पहुंच चुका है। तो इनके प्रॉफिट्स भी बहुत ज्यादा बेहतरीन है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी काफी ज्यादा ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि देखिए, ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि फ्रॉड नहीं है, कोई कंपनी कोई जानबूझ के इसके शेयर बढ़ा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। कंपनी अच्छी है, कंपनी बहुत ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग है, कंपनी प्रॉफिट्स दे रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट रहता है प्रॉफिट देना। तो उस वजह से
कंपनी अच्छे खासी प्रॉफिट दे रही है, तो लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर आप लोग प्रीफर कर सकते हो। तो आज के हमारे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पेनी शेयर पसंद आया और ये वीडियो भी पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, हमारी फैमिली का मेंबर बनना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।